अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 59। इस लेसन में हम पढ़ेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस के डाटिव केसेस को। जैसे कि हमने पोजेसिव प्रोनाउंस को पढ़ा कि पोजेसिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कि पोजेशन को यानी कि मलकियत को शो करते हैं। जैसे कि मेरा कहने के लिए हम माइन, तुम्हारा के लिए डाइन, हमारा के उनजा, हम ये पोजेसिव प्रोनाउंस को जर्मन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। माइन, डाइन, जाइन, उनजा, या। ठीक है, तो आज हम इनके डाटिव केसेस को पढ़ेंगे। पोजेसिव प्रोनाउंस के डाटिव केसेस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमने डाटिव केस को यूज़ कब करना होता है। इसके 3 केसेस हैं कि फर्स्ट ये है कि जब सेंटेंस के अंदर 3 नाउन या 3 प्रोनाउन आ रहे हों तो तब हम डाटिव केस को यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड केस ये है कि कुछ ऐसी प्रपोजिशंस होती हैं, कुछ फिक्स प्रपोजिशंस हैं जो कि डाटिव होती हैं, जैसे कि अब, aus, by, mit, nach, seit, von एंड सू। ये प्रपोजिशंस जो हैं ये डाटिव प्रपोजिशंस होती हैं और जिस सेंटेंस में ये प्रपोजिशंस आ जाएं उसके साथ हम डाटिव केस जो है वो यूज़ करते हैं। एंड थर्ड केस जो है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि डाटिव होते हैं, जैसे कि schmecken, helfen, danken, gefallen, passen। कुछ ये भी फिक्स वर्ब्स होते हैं, ये हमने याद रखने होते हैं कि ये वर्ब्स कौन से हैं जो कि डाटिव हैं। तो जिन सेंटेंस के अंदर डाटिव वर्ब्स आ रहे हों उनमें हमने डाटिव केस जो है वो यूज़ करना होता है। तो अब देखते हैं हम डाटिव केस को कि पोजेसिव प्रोनाउंस के डाटिव केस क्या हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले ये है कि जब मैस्कुलिन नाउन हम ले रहे हों, जैसे कि फाटा, हम कहें मेरे वालिद, तो वालिद जो है वो मैस्कुलिन नाउन होता है। फाटा, तो फाटा मैस्कुलिन नाउन है तो उसके साथ हम माइनम लगाएंगे, माइनम फाटा। अगर तुम्हारे वालिद कहें तो डाइनम फाटा, जाइनम फाटा, ईयरम फाटा, जाइनम, उनजरम, ओयरम फाटा, ईयरम एंड लास्ट ईयरम। इसी तरह जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर नाउन जो है वो फेमिनाइन हो, जैसे कि मुठा, मुठा जो है वो एक फेमिनाइन नाउन है, तो उसके साथ अगर हमने कहना हो कि मेरी माँ तो हम कहेंगे माइन मुठा। अगर कहें तुम्हारी माँ तो हम कहेंगे डाइन मुठा। अगर हम कहें इसकी माँ तो हम जाइन मुठा, ईयरर मुठा, जाइनर मुठा, उनजरर मुठा, ओयरर मुठा, ईयरर मुठा एंड ईयरर मुठा जो है वो यूज़ करेंगे इनके फेमिनाइन के साथ। इसी तरह न्यूट्रल हो नाउन, अगर सेंटेंस के अंदर न्यूट्रल नाउन हो, जैसे कि हम कहें मेरा मोबाइल, तो मेरा मोबाइल कहने के लिए हम कहेंगे माइनम हैंडी। मोबाइल जो है वो एक न्यूट्रल है, हैंडी जो है वो एक क्या है, न्यूट्रल नाउन है, तो हम कहेंगे माइनम हैंडी। अगर कहें तुम्हारा मोबाइल तो हम कहेंगे डाइनम हैंडी, जाइनम हैंडी, ईयरम हैंडी, जाइनम हैंडी, उनजरम, ओयरम, ईयरम एंड ईयरम हैंडी जो है वो यूज़ करेंगे। इसी तरह जब प्लूरल हो, प्लूरल नाउन हम यूज़ कर रहे हो, जैसे कि किंडा, किंडा जो है वो प्लूरल में है। अगर हम कहें मेरे बच्चे तो हम कहेंगे माइनम किंडर्न। जो नाउन है उसके अंदर भी एंडिंग जो है वो en जो है वो ऐड हो जाएगा, माइनन किंडर्न, डाइनन किंडर्न, जाइनन, ईयरन। जो प्लूरल हैं उनके साथ हम जाइनन, उनजरन, en का इजाफा कर देंगे, ओयरन, ईयरन एंड ईयरन। ये जो है ये डाटिव केसेस हैं मैस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूट्रल और प्लूरल के। अब हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम सिंपल केस जो है उसमें सेंटेंसेस लेते हैं जिसमें 3 नाउन आ रहे हों, जैसे कि फर्स्ट जो है सेंटेंस है जी माल्ट ईयरम फाटा आइन बिल्ट, जी माल्ट ईयरम फाटा आइन बिल्ट। तो इस सेंटेंस के अंदर हम देखें तो 3 नाउन आ रहे हैं, जी, फाटा एंड बिल्ट। 3 नाउन यूज़ हो रहे हैं तो हम इसमें डाटिव केस को यूज़ करेंगे। तो हमने यूज़ किया ईयरम फाटा।
अब 3 नाउन आ रहे हैं तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने डाटिव केस यूज किस नाउन के साथ करना है। तो हमने डाटिव केस जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके बगैर भी सेंटेंस जो है वो मुकम्मल हो जाता है। जैसे कि हम कहें जी मार्ट आइन बिल्ट, कि वो क्या करती है, एक तस्वीर बनाती है, तो ये सेंटेंस मुकम्मल हो रहा है। अगर हम कहें हमने फाटा को यानी कि छोड़ने के बगैर सेंटेंस में नहीं ऐड किया तो सेंटेंस फिर भी जो है उसकी सेंस बन रही है। लेकिन अगर हम बिल्ड को छोड़ दें, हम कहें जी मार्ट ईयरम फाटा, तो ये एक सेंटेंस जो है वो मुकम्मल सेंटेंस नहीं बनता, इसकी सेंस नहीं बनती। तो हमने ऐसा जो ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक फाटा एंड सेकंड बिल्ड, ठीक है। तो हमने उसके साथ, उस ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो डाटिव केस यूज करना है जो इनडायरेक्ट होगा, यानी कि जिसके बगैर सेंटेंस की सेंस बन जाती है। जी माल्ट ईयरम फाटा आइन बिल्ट, वो अपने वालद की तस्वीर बनाती है। इस तरह सेकंड सेंटेंस है या वुंस्ट जाइना फ्रोइंडिन आइने शूने राइजे। या वुंस्ट जाइना फ्रोइंडिन आइने शूने राइजे। तो इस सेंटेंस के अंदर भी 3 नाउन आ रहे हैं, या फ्रोइंडिन एंड राइजे। तो इसके अंदर भी हम क्या यूज करेंगे, डाटिव केस को यूज करेंगे। तो फ्रोइंडिन जो है वो एक फेमिनाइन नाउन है, तो इसके साथ जाइना यूज होगा, आर का इजाफा होगा, जाइना फ्रोइंडिन आएगा। इस तरह नेक्स्ट सेंटेंस है इश साइगे माइनन फ्रोइंडन दी स्टार्ट। इश साइगे माइनन फ्रोइंडन दी स्टार्ट। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें तो 3 नाउन आ रहे हैं। फर्स्ट है इश, सेकंड फ्रोइंडन एंड थर्ड वन है स्टार्ट। तो इसके अंदर भी हम डाटिव केस को यूज करेंगे। तो फ्रोइंडन जो है वो प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल के साथ जो है वो en का इजाफा करते हैं। तो अगर हम कहें मेरे दोस्त, तो हम माइनन यूज करेंगे, माइनन फ्रोइंडन, ठीक है। इसी तरह अब हम डाटिव केस देखेंगे प्रपोजिशन के साथ, यानी कि ऐसी प्रपोजिशंस जिनके साथ जो डाटिव होती हैं, तो उनके साथ हम डाटिव जो है वो पोजेसिव प्रोनाउंस यूज करते हैं। अब हम वो केस देखेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है दिया बरीफ इस्ट फोन माइना मुठा। दिया बरीफ इस्ट फोन माइना मुठा। तो इस सेंटेंस के अंदर जो है वो डाटिव केस यूज हुआ। हमने कहा मेरी माँ, तो हमने माइनर मुठा यूज किया। तो डाटिव केस यूज हुआ है। तो कैसे यूज हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो है वो फोन प्रपोजिशन आ रही है, और फोन प्रपोजिशन जो है वो एक डाटिव प्रपोजिशन है, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे, माइनर मुठा। मुठा जो है वो फेमिनाइन नाउन है, तो फेमिनाइन नाउन के साथ ई माइनर आता है, माइनर आर एंडिंग होगी, माइनर मुठा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है इश रे डे मीट माइनम किंड। इश रे डे मीट माइनम किंड। तो इसके अंदर जो है वो मीट प्रपोजिशन जो है वो डाटिव है, इसलिए इसमें डाटिव केस यूज हुआ, माइनम किंड। इश रे डे मीट माइनम किंड। किंड जो है वो एक न्यूट्रल नाउन है, तो न्यूट्रल नाउन के साथ जो है वो क्या केस यूज होता है, माइनम यूज होता है, माइनम। अगर हम कहें मेरा बच्चा, तो हम माइनम कहेंगे, ठीक है, माइनम। इस तरह नेक्स्ट है इश ट्रिंके aus माइनम फ्लाशे। इश ट्रिंके aus माइनम फ्लाशे। इसके अंदर aus जो है वो प्रपोजिशन है, और वो एक डाटिव प्रपोजिशन है, इसीलिए हमने यहाँ पे डाटिव जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन यूज किया। तो मेरी बोतल जो है वो हमने कहा मेरी जो है अपनी बोतल, यानी कि मेरी बोतल जो है अगर हम कहें, तो इसके अंदर हम बोतल जो है वो एक क्या है, मैस्कुलिन नाउन है, दिया फ्लाशी होता है, दिया फ्लाशी। तो दिया जो है वो मैस्कुलिन के साथ आता है, तो इसका मतलब ये जो है फ्लाशी जो है वो एक मैस्कुलिन नाउन है, तो इसके साथ हमने माइनम यूज किया, माइनम फ्लाशी। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है इश खोमे मिट माइनम मन। इश खोमे मिट माइनम मन। तो मिट जो है वो क्या है, डाटिव प्रपोजिशन है,
इसके साथ हमने डाटिव केस यूज करना है। माइनम मन, मन जो है वो एक मैस्कुलिन नाउन है, तो इसके साथ आएगा माइनम, माइनम मन। इस तरह नेक्स्ट जो है अब हम ऐसे थर्ड केस देखेंगे, यानी कि जो डाटिव वर्ब्स होते हैं वो उनके साथ जो है वो डाटिव केस यूज करेंगे। ऐसे वर्ब्स जो कि डाटिव होते हैं उनके साथ भी डाटिव पोजेसिव प्रोनाउंस यूज करते हैं। तो हम सेंटेंस है er hilft meinem Freund, er hilft meinem Freund। तो हेल्फन जो है, हेल्फन जो है वो होता है मदद करना, तो हेल्फन एक डाटिव वर्ब है, इसीलिए इसके साथ हम डाटिव पोजेसिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। er hilft meinem Freund। नेक्स्ट सेंटेंस डाटिव वर्ब के साथ है ich danke meine Mutter, ich danke meine Mutter। इस सेंटेंस के अंदर danke एक डाटिव वर्ब है, इसीलिए हम इस सेंटेंस में डाटिव केस को यूज कर रहे हैं। ich danke meine Mutter, meine Mutter, मुठा जो है वो एक फेमिनाइन नाउन है, इसीलिए इसके साथ meine यूज होगा, meine Mutter। नेक्स्ट सेंटेंस है meinem Bruder schmeckte die Suppe nicht, meinem Bruder schmeckte die Suppe nicht। इस सेंटेंस के अंदर schmecken जो है वो एक डाटिव वर्ब है, इसलिए हम इसमें डाटिव केस को यूज कर रहे हैं। तो meinem Bruder जो है वो यूज होगा, क्योंकि Bruder जो है वो एक मैस्कुलिन नाउन है। तो मैस्कुलिन नाउन के साथ हम meinem, deinem, seinem जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं। तो होगा meinem Bruder schmeckte die Suppe nicht। हमारा आज का लेसन यहाँ पे मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेसन की समझ आ गई होगी कि हमने डाटिव केसेस को कब और कहाँ पे यूज करना है और डाटिव केसेस जो हैं वो कौन कौन से हैं। अगर आप लोगों का फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।